नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 6 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि मंगलवार सुबह 8:39 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। 6 मई को रात 12:30 तक ध्रुव योग भी रहेगा। इसके अलावा दोपहर 3:52 तक मघा नक्षत्र रहेगा। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2286 लाभार्थियों के खाते में 86 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इस योजना के तहत अब तक 1076 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भेजी जा चुकी है। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भाखड़ा बोर्ड ने बताया कि पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस के जवानों ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट को अपने हाथ में ले लिया है। वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रदेश के 200 से ज्यादा जलघर सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी मिलेगी। अग्निवीरों को ग्रुप बी पदों पर भर्ती में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप सी पदों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण भी मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। छोक्कर दिल्ली के 5 स्टार होटल में टहल रहे थे। भीड़ होने के बावजूद वह भाग नहीं पाए और टीम ने उन्हें काबू कर लिया। छोक्कर 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने 45 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान हुई थी मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। हालांकि पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैक आउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। मॉक ड्रिल के दौरान 5 महत्वपूर्ण बातें। हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा। हमले के दौरान नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को छिपाया जाएगा। लोगों को जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाने की ट्रेनिंग देना। हरियाणा सरकार ने किसान कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आगजनी की घटनाओं के कारण फसलों के नुकसान को लेकर किसानों की मुआवजा राशि जारी की। हरियाणा राज्य के 17 जिलों के 151 किसानों के खाते में 324 एकड़ क्षेत्र के लिए 86 लाख रुपए की राशि जारी की गई। पंजाब बॉर्डर के पास से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को अरेस्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी ठाकुरपुर के पास से हुई है। आरोपी के पास एक आईडी कार्ड भी मिला जिस पर उसकी पहचान हुसनैन के नाम से हुई है। हरियाणा में कपड़ा उद्योग को मिलती रहेगी सब्सिडी। अगले 18 साल तक मिलेगा लाभ। विकसित किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। इस कदम से राज्य के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ में समयानुसार नहर में नहीं आया पानी। अब एक दिन छोड़कर एक दिन की जाएगी आपूर्ति। पानी नहीं आने की सूचना पर जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की राशनिंग का निर्णय लिया। एक दिन छोड़कर एक दिन की आपूर्ति से विभाग 10 दिन के पानी को 20 दिन तक चला सकेगा। नहर में पानी 30 मार्च को बंद हो गया था। गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने एमजी रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान चलाया। इफ्को चौक, सिकंदरपुर और एमजी रोड के दोनों ओर अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। रेहड़ी पटरी और खोखे हटाए गए। सामान जब्त कर लिया गया। नारनौल में डीआईसी ऑफिस का इंस्पेक्टर 60,000 रुपए लेता वीडियो में कैद। एसीबी ने दर्ज किया केस। आरोपित इंस्पेक्टर ने पैसे लेने के आरोपों को बताया बेबुनियाद। इंस्पेक्टर ने कहा अगर एफआईआर दर्ज हुई तो कोर्ट जाएंगे। स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने के बदले पैसे लेने का है मामला। हरियाणा में खुल सकेंगी नई गौशालाएं। बिक्री और खरीद पर स्टाम्प शुल्क समाप्त। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी मंत्रिमंडल ने गौशालाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव किया है। साथ ही नई नगरपालिका लेखा संहिता 2025 को भी अधिसूचित किया है।
पंजाब में भगवंत मान सरकार ने फैलाई अराजकता, सुरजेवाला का तीखा हमला, बोले तमाशबीन बनी हुई है केंद्र सरकार। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाब की भगवंत सरकार पर भाखड़ा नंगल डैम को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और केंद्र सरकार चुप है। सुरजेवाला ने हरियाणा के अधिकारों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी सवाल किए। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने फर्जी लेडी पुलिस वाली को पकड़ा। वह इंस्टाग्राम रील्स की शौकीन है। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ रील बनाकर डाली थी। हालांकि जब पुलिस ने दबोचा तो उसने वर्दी वाली रील डिलीट कर दी। रात को हुई डिलीवरी, सुबह बच्ची को फेंककर फरार हुए माता पिता। यशोदाबन महिला ने दूध पिलाकर दी नई जिंदगी। हिसार के अग्रोहा में एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर है। बच्चे के माता पिता बद्री और रूपा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने पहले से ही 4 बच्चे होने के कारण यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चीन पर टैरिफ को लेकर अमेरिका का यू टर्न, कहा उसकी अर्थव्यवस्था संकट में। 20 दिन पहले अमेरिका ने 145% और चीन ने 125% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वे चीन पर लगाए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा हैं कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के साथ व्यापार ही नहीं कर सकते। दोनों का व्यापार बंद हो गया है। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस एमएलए हरिराम वाल्मीकि का निधन हो गया। 76 साल की उम्र में झज्जर में अपने घर में ली अंतिम सांस। बीजेपी और कांडा की हलोपा में भी रहे शामिल। पूर्व विधायक हरिराम वाल्मीकि 360 वाल्मीकि खाप के प्रधान भी रहे थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शंभू पुलिस थाने के घेराव को लेकर किसानों को सख्त चेतावनी दी है। मान ने कहा कि धरने और हड़ताल को जनता विरोधी माना जाएगा। जो ऐसा करेगा वह सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। डल्लेवाल समेत कई नेता हिरासत में रखे गए हैं। कुछ प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 1,58,000 आवेदकों के लिए प्लाट के आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। घर की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम भी डालें, इससे 3 लाख रुपए तक की बचत। जाने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में टैक्स बचाने के तरीके। घर की कीमत पर स्टांप ड्यूटी लगती है। धारा 80C के तहत इस पर आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। यदि ड्यूटी इससे ज्यादा हो तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्ट्री कराने पर भी समान छूट मिलेगी। यानी पत्नी के साथ भी मिलकर इस छूट को आप 3 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी एसयूवी मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा को वित्त वर्ष में 2024-25 की चौथी तिमाही में 2,437 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का यह मुनाफा 21.85% बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 2,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।